हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका आज का टॉपिक रहेगा लोगों को लग रहा है आप पर गॉड की ब्लेसिंग है, शायद इसीलिए ये सारी बातें हो रही हैं। तो क्या बातें हो रही हैं और क्या चर्चाएं आपके विषय में की जा रही हैं, यही सारा कुछ देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और आप सभी को पता है ये जनरल रीडिंग होती है, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू करने की कोशिश ना करें। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आपके लिए, यानी कि जितना आपसे मैच होता है उतना आपके लिए होता है, बाकी किसी अन्य के लिए समझें। मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, जो भी आप हैं सुन रहे हैं, दोनों के लिए यहाँ पर समान रीडिंग है। तो कमेंट्स करके बताएं ज़रूर कि ये रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट हुए। आप जब कमेंट्स करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाती हूँ, मुझे आसानी हो जाती है रीडिंग करने के लिए। क्षमा चाहूँगी, आज की रीडिंग थोड़ी लेट है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। कहेंगे दीदी बहुत बोलती हैं, जल्दी से मैं रीडिंग ही शुरू कर देती हूँ। अब देखो, बोलना तो पड़ता ही है क्योंकि जो लोग नए आते हैं उनको शायद नहीं पता होता है ये नंबर क्यों दिया है, रीडिंग क्या है, खुद पर पूरी तरीके से लागू ना कर बैठें कहीं, तो ये दिक्कत हो जाती है ना, तो बताना तो पड़ता ही है। तो देखो, लोगों की अगर मैं बात करूं तो लोग आपके विषय में बहुत सारी बातें करते हुए नज़र यहाँ पर आ रहे हैं। आप भी जान लेना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि आप किसी, हो सकता है किसी ग्रुप या फैमिली, बड़ी फैमिली में कहीं रह रहे हों या रहते हों, या आपके आस पड़ोस में ऐसे संपर्क हों जिनके संपर्क में आप बने रहते हैं, क्योंकि एक समूह मुझे दिख रहा है जहाँ पर आपकी बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। तो कुछ लोगों से आपका देखो बिगाड़ खाता भी मुझे यहाँ दिख रहा है, काफ़ी कुछ बिगाड़ खाते हुए हैं। हालांकि आपकी ऐसा ये एनर्जी नहीं है, मुझे लग रही है कि आप ही लड़ बैठते हैं, आप रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल अगर मैं कार्ड ले लेती हूँ यहाँ पर और ये देखूँ कि क्या कारण है, जो ग्रुप वाइज इतनी चर्चा है और आपके विषय में कहा ये जा रहा है कि आप बहुत इनमेच्योर हो गए, बहुत इनमेच्योर हैं, आपका गुस्सा बहुत तेज़ है, आप जिस तरीके से मतलब बिहेवियर करते हैं लोगों को, कहीं ना कहीं लोग आपको घमंडी समझ लेते हैं। तो देखते हैं कि ऐसा बोल क्यों रहे हैं ये लोग। देखो, सबसे पहला कारण तो यही निकल के आ रहा है, जलन का कारण, और कुछ लड़ाई झगड़े आपके इन लोगों से हुए हैं। आप देखो भाई, सीधी सी बात है, आप ठहरे स्पष्ट बोलने वाले इंसान, बंदे बंदी जो भी हैं, आप बिल्कुल ठीक और साफ साफ बोलने में विश्वास रखते हैं और सुनना भी पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग देखो साफ बोलना पसंद करते हैं लेकिन सुनना बड़ा उनको मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आप सुनना भी साफ पसंद करते हैं, आपको घुमा फिरा के की गई बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। तो लेकिन लोगों को क्या होता है कि आपकी कटिंग भी करना है, पीठ पीछे आपके छुरे भी भोंकने हैं, तलवारें भी आपके सीने में गड़ा देने हैं, लेकिन करना क्या है, मुंह पर बहुत अच्छे बोलना है। तो हमेशा से आपके साथ यही होता रहा। आपको इनमेच्योर कह रहे हैं क्योंकि आप जो है थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लेते हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा के हंस के बातों को लाइटली ले लेते हैं, या जीवन में आई हुई बहुत सारी परेशानियों को भी आप हंस के टालने की कोशिश करते हैं। तो सच पूछिए, मैं तो ये कहूँगी आपके जितना मैच्योर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि एक जो मैच्योरिटी यही नहीं है कि आप गंभीर बन के बैठे रहें या गंभीर मुद्राएं बनाए अगर आप बैठे हैं तब ही आप वहाँ पर समझदार दिख रहे हैं। मैच्योरिटी जो लेवल है, जो समझदारी मैं कहूँगी जिसको, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाती है, किसकी क्या है, जो एनर्जी है मैं वही बात करूँगी। तो समझदारी का एक लेवल मैं ऊपर उनका समझती हूँ जो हर समस्याओं को हंसते हुए झेल जाते हैं। ठीक है, एक प्यारा सा दिल, बच्चों जैसा मासूम दिल, मासूम सी हरकतें रहती हैं आपकी, और वो होनी भी चाहिए। अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने ही नहीं देना चाहिए। तो आपकी जो ज़िंदगी की सिचुएशन, जो समस्याएं जो रहीं, आप थोड़ा सा स्वाभिमानी भी रहे, स्पष्ट वक्ता रहे, तो वहाँ आपको क्रोधी कह दिया गया, आपको घमंडी कह दिया गया, स्वाभिमान को आपके घमंड कह लिया गया। आपने बिल्कुल, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आपने बड़े से बड़े ऑफ़र को ठुकराया है, बड़े से बड़े फ़ायदे को आपने दरकिनार कर दिया है, अपनी इज्जत को पहले महत्व दिया है। महत्व आपने पैसों पर कभी ध्यान नहीं दिया है इतना ज़्यादा।
आपके लिए जो है आपका आत्मसम्मान, जो आपकी रिस्पेक्ट है, वो सबसे पहले ज़रूरी है। तो ये मैं देख पा रही हूँ, इसीलिए आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपके दिल में जो परम शांति का अनुभव आप कर पाते हैं, वो सच पूछो कि ये समझदार से समझदार इंसान बने बैठे हैं, वो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, जो आपको इनमेच्योर कह रहे हैं। इनमेच्योरिटी तो इनके अंदर है, क्योंकि दूसरों की बातें करना क्या मैच्योरिटी का लेवल दिखा देता है? क्या एक लेवल गिरा हुआ वो इंसान नहीं है जो दूसरों की चर्चाएं कर रहा है, वो भी व्यर्थ की निंदा करते हुए? तो मैं उन लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पर समझदार नहीं कहूँगी। अगर समझदार कोई व्यक्ति होगा तो दूसरों की बुराई भलाई करने में अपना समय नष्ट करने ही वाला नहीं है, वो उतनी देर में कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करेगा। तो आप ठहरे, एक सच पूछिए तो आपके अंदर है लगन ज्ञान प्राप्त करने की, तो आप कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त कर ही लेते हैं। वो चाहे ऑनलाइन कहीं आपको मिल जाए, चाहे आपको बुक्स से मिल जाए। बहुत सारे लोग तो मुझे यहाँ बुक्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हुए, उनको किताबों से बहुत प्यार है, नेचर से बहुत प्यार है। आपको एकदम शांति में, हरियाली में बैठना बहुत पसंद होगा, सुकून के 2 पल। किसी किसी को मैं देख पा रही हूँ कि बारिश बहुत पसंद है देखना। तो ये आपकी जो शांति, सुकून वाली और जो ज्ञान को प्राप्त कर लेने की भूख है, वो सच पूछिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भूख है। और इसीलिए आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं ज्ञान से ओतप्रोत और शांति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जब जैसे जैसे हमारी आंखें खुलने लगती हैं, हमारा संसार से मोह कम होने लगता है, और यही हमारे ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है। तो लोग बिल्कुल यहाँ पे इसीलिए शायद आपकी चर्चा कर रहे हैं कि आपके ऊपर गॉड की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये उनको दिख रहा है सामने से, क्योंकि हर तरीके से तो आपको देखो परेशान किया गया है, हर उलझन में डाला है। ब्लैक मैजिक से लेके आपको ज़िंदगी के जितने भी मैं उतार चढ़ाव का हूँ, एक उम्र आपने ऐसी गुजार दी। देखो यहाँ पर मुझे नहीं पता आप किस उम्र के हैं। अगर आप 18 से लेके 60, 70, 80 साल के भी व्यक्ति कोई मेरा वीडियो सुनते हैं, जैसा कि इसमें आ जाता है आयु वर्ग भी, तो अगर सुन रहे हैं तो आपने एक उम्र, एक लंबा अरसा गुजारा है इन सारी चीज़ों के लिए। तो जो अनुभव आपने प्राप्त किए हैं, जो अनुभव रहे आपके, वो बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन आपने उनमें भी अच्छाइयाँ ढूंढी हैं, और यही गॉड की ब्लेसिंग है। जो दुख में भी अपने लिए सुख का कारण ढूंढ ले, जो उसमें भी मुस्कुरा कर खड़ा हो जाए, कमर कस ले कि मुझे तो कोई दुखी कर ही नहीं सकता, मुझे दुखी कौन कर लेगा, मुझे संसार में मेरे प्रभु के अलावा मुझे कोई प्यारा नहीं है, और प्रभु के प्यार से बढ़कर मेरे लिए कोई प्यार नहीं है, और प्रभु मेरे जो मुझे देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा या करूँगी। मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए। ये जैसे जैसे विचारधाराएं आपकी दृढ़ होती चली गई हैं, तो ईश्वर ने आपका कभी हाथ नहीं छोड़ा है। बड़ी से बड़ी विपदाएं, विपत्ति में भी आपको कहीं ना कहीं उनकी कृपा नज़र आती रही है। तो आपके ऊपर वाकई आपके इतने टूट जाने पर, इतने बिखर जाने पर, इतनी तरह तरह की चर्चाएं हो जाने पर भी आप जो मजबूती से अपने दृढ़ विचारों पर अडिग रहे, अपने रास्तों पर डटे रहे, तो यहाँ पर इसीलिए लोग कहते हैं कि आपके ऊपर वाकई ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो कहीं कहीं तो आपके रूप रंग को भी लेकर बात हो जाती है कि ईश्वर ने बड़ी फुर्सत से आपको बनाया है, तो जो अपना रूप रंग है तो उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है, उदासी में नहीं पड़े रहना है। उठ के खड़े हो जाइए, अपने आप को सजाइए, संभालिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। तो आप ऐसा करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो बात यहाँ हो रही है कि आपकी जो चर्चाएं हो रही हैं, देखो ज़्यादा कुछ जानना है अपने विषय में, बहुत सारी आपको लगता है कि ये बातें मुझे जान लेना बहुत ज़रूरी है, तो देखो टैरो के से अच्छा मैं कोई माध्यम नहीं कहूँगी। टैरो ये वो नहीं है जो आम ज्योतिष होती है। देखो हर ज्योतिष अलग अलग है, एस्ट्रोलॉजी के ही अंतर्गत आता है, लेकिन बहुत भिन्न है, बहुत भिन्न है। आपकी जो वर्तमान एनर्जी है, जो प्रेजेंट में आप जिस प्रकार से सोच रहे हैं, कर रहे हैं, या होने वाला है, वो सारी चीज़ें टैरो आपको बता दे। कितना उलझनों से बाहर निकल पाते हैं ये तो वो लोग, जो लोग देखते हैं, वो लोग भी जो पर्सनल रीडिंग ले चुके हैं, तो उनको पता ही है अच्छी तरीके से कितना हील हो पाते हैं हम, कितना कुछ जान पाते हैं अपने विषय में।
तो थोड़े से खर्चे के पीछे बिल्कुल ना सोचें कि ये क्यों खर्च कर देना है। आप तमाम उलझनों से, तमाम डिप्रेशन में भी आप जा रहे हैं ना, तो टैरो आपको खींच के वहाँ से बाहर ले आते हैं। मैंने देखा है कितने ही केस आए हैं, मेरे ही पास आए हैं, तो बहुत लोग उभर के आए हैं उन सारी समस्याओं से, डिप्रेशन से बाहर निकले हैं। तो आप लोग भी चाहें तो रीडिंग बुक करा सकते हैं, अपने तमाम सवालों के जवाब पा सकते हैं और अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बना सकते हैं। रीडिंग आप कहीं से भी करा सकते हैं जहां से आपको सहूलियत हो। अगर मुझसे कराना चाहते हैं तो नंबर दिया है, तुरंत संपर्क कर सकते हैं। पर रीडिंग कहीं भी फ्री नहीं होती है। तो बात मैं कर रही थी लोगों की, तो गॉड की ब्लेसिंग तो आपके साथ है। आपको खुद भी अनुभव होता होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में घिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जब आप बहुत आंसू बहा लेते हैं तो एक खुशी का पल आपको बिल्कुल नज़र आता है। तो एक छोटी सी किरण हमेशा से झलकती रहती है और जो भी विपदाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो आती ही इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाना चाहते हैं। तो लर्निंग बनी रहे जीवन में। बहुत से संत महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु से ये मांगा कि हे प्रभु, मेरे जीवन में दुख ही बना रहे। अगर दुख रहेगा तो प्रभु मैं आपका सुमिरन कर सकूँगा, मैं सुमिरन करूँगा तो आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। क्योंकि उनको सत्यता ये पता चल चुकी है कि संसार का ना तो रुपया साथ जाएगा, ना पैसा, ना लोग, कोई भी तो साथ नहीं देंगे। खाली हाथ जाना है, खाली हाथ आना है। ये बातें हम सुनते बहुत हैं, करते बहुत हैं, पर इसको जो मान लेता है अंतर्मन में, उसके जीवन में वाकई ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग हर तरफ। अगर आप देखो, गौर करो, नज़र उठा के देखो, क्या ब्लेसिंग नहीं है। आपको दो आंखें दी देखने के लिए, अच्छे से देख पा रहे हैं। आपको कान दिए हैं सुनने के लिए, आप सुन पा रहे हैं। आपके हाथ पैर मजबूत हैं, आप काम कर रहे हैं, बिस्तर से उठ पा रहे हैं। ये इससे बड़ी ब्लेसिंग आपके जीवन में कोई नहीं है। जब दो हाथ पैर हमारे ठीक हैं, शरीर स्वस्थ है, तो ये ब्लेसिंग उससे हम पैसे भी कमा सकते हैं। अपने मेहनत से, मजदूरी से, अपनी बुद्धि से उपयोग करके हम सब कुछ तो कर सकते हैं। तो ये ब्लेसिंग जो समझ जाता है ईश्वर की, वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है। तो लोग बिल्कुल यहाँ पे आपकी बातें करते हैं, इसीलिए बातें करते हैं कि उनको एहसास होता है। जो ज़्यादातर आपने लोगों को देखा होगा, रोते ही रहते हैं कि हमारे बच्चे ठीक नहीं चल रहे, हमारा पति ठीक नहीं चल रहा है, हमारे जीवन में बहुत पैसों की तंगी आ गई। चाहे कितने ही पैसे हों, फिर भी और चाहिए हो, पैसों की तंगी आ गई है। लेकिन जिसने उन सब चीज़ों में भी अपने आप को संभाल लिया और जीना सीख लिया हो, परेशानियाँ वाकई सबके लिए ये कठिन होती हैं। अपने पति के विपरीत पति का स्वभाव विपरीत हो जाना, या बच्चों का कहना ना मानना, या पैसों की तंगी आ जाना, हालात बिल्कुल बद से बदतर कर दिए जाते हैं। ये हैं, लेकिन इससे आप लर्निंग क्या लेते हैं, सीख पाते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक स्वप्न की तरह हैं कि कब जब आँख खुल जाएगी तो ये सब एक स्वप्न ही लगेगा। तो इतना साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। तो बिल्कुल ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि ईश्वर इतना आप लोगों के जीवन में हमेशा बनाए रखें, जिसमें कि आपका परिवार और आप जो भी करना चाहें वो सब कर सकें। तो गॉड ब्लेस यू, खुश रहें, मस्त रहें, ईश्वर की कृपा को हमेशा महसूस करते रहें, क्योंकि लोग बहुत महसूस कर रहे हैं कि गॉड की आप पर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। ये आप लोग चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं और सुपर थैंक्स भी मुझे दे सकते हैं। और थैंक्स तो